बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट डिज़ाइनिंग फैशन। ये मेरे पास बचे हुए पीस थे शर्ट में से, जिसमें से मैं बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक की आज आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। नेक पर रफल मैं लगाऊंगी और उस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। बॉटम पार्ट में जो कलर थे उसी कलर के मैंने जो बटन ले लिए। ये 4 कलर में है बटन मेरे पास, और 4 कलर की मैंने सेम नलकियाँ ले ली, जिससे मैं रफल पर डिज़ाइन बनाऊंगी। व्यूअर्स, इसमें जो बॉटम पार्ट में लगाऊंगी वो प्रिंट लगाऊंगी, और टॉप पार्ट और रफल जो मैं लगाऊंगी नेक रफल वो प्लेन कपड़े की लगाऊंगी, क्योंकि इस पर मैं मल्टी कलर के बटन के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी। टॉप पार्ट की मैं लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। मैं फ्रंट और बैक पार्ट है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखें इस तरह से। इसके डबल में जो विड्थ है 7 इंच है और लेंथ 8 इंच 5 पॉइंट है। व्यूअर्स, 5 इंच मैं तीरा लूँगी और इसी में से मैं शोल्डर की फोल्डिंग करूँगी। तो तीरा जो मैं ले रही हूँ वो 5 इंच ले रही हूँ, और लेंथ भी मैं 5 इंच ही लूँगी। और इस तरह से एक राउंड शेप दे दूँगी। चेस्ट से 7 इंच लूँगी जो कि विड्थ पूरी है, और कमर से मैं 6 इंच 5 पॉइंट लूँगी। नेक की कटिंग मैं वैसे आपको बता देती हूँ, मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। पहले मैं रफल के नेक की कटिंग करूँगी, उसके हिसाब से फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। वैसे मैंने लेंथ और विड्थ सेम 2 इंच ही ली है, और इस तरह से एक राउंड शेप दे दूँगी और आधा इंच इधर से डाउन कर दूँगी इस तरह से। फ्रंट शोल्डर की मैं थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी। रफल पर मैं जो डिज़ाइन बनाऊँगी उसके लिए मैं पेस्टिंग पेपर का यूज़ करूँगी। ये बहुत ही बारीक सा बाज़ार से में मिल जाता है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, इस पर हम जिस तरह का भी चाहें डिज़ाइन ट्रेस करके बना सकते हैं, और हमारे डिज़ाइन में एक नीटनेस सी आ जाती है। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये डबल फोल्ड में है। फ्रंट और बैक के 2 पार्ट मैंने लिए हैं। ये 17 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 8 इंच 5 पॉइंट है। इसको मैं 4 फोल्ड कर दूंगी। इधर निशान लगा लूँगी कॉर्नर पर। ये देखें इस तरह से सेंटर बना लूँगी इसको मैं इस तरह से। अब मैं पेस्टिंग पेपर को खोलूँगी इस तरह से। ये देखें, एक मैंने पेंसिल ली है रेड और प्रकार ली है। इससे मैं अपना जो है डिज़ाइन ट्रेसूँगी। 2 इंच मैं नेक की विड्थ लूँगी और 2 इंच ही मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखें, अब इस तरह से होगा जी। ये हमारी नेक की जो है राउंड शेप आ गई। अब मैं जो आगे निशान लगाऊंगी 1 इंच पर लगाऊंगी। ये देखिए इधर 1 इंच पर, और इस साइड पर भी 1 इंच पर। इस तरह से मैं एक निशान लगा लूँगी। इसके बाद फिर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। जिसमें मैंने जो स्पेस दी है 1 इंच दी है, और आगे मैं जो स्पेस दूंगी वो 1 इंच 2 पॉइंट दूंगी इस तरह से। ये हम पूरी निशान लगा लेते हैं 1 इंच 2 पॉइंट के। चार कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी, और 4 दफ़ा ही मैं इन कलर की एक एक लाइन जो है वो लगाऊंगी। और अब जो एंड में मैं स्पेस दूंगी वो 1 इंच दूंगी। स्टार्ट में भी मैंने 1 इंच की स्पेस दी है, और सेंटर में जो मैंने स्पेस दी है 1 इंच 2 पॉइंट की दी है। अब हम इन्हीं निशानों को
पूरे सर्कल में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इस तरह से मैंने पूरे सर्कल में निशान लगा लिए हैं। व्यूअर्स जो सिर्फ 3 नहीं ड्रॉ हुई हैं, आप तो मैं हाथ से ही इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूंगी। देखिए पूरे राउंड में आपने निशान लगा लेने हैं और इस तरह से इन निशानों को मिला देना है। ये देखिए इस साइड से मैंने मिला दिए, इस साइड से भी। अब नेक्स्ट हम निशान लगाएंगे 1 इंच 2 पॉइंट का, इस तरह से। व्यूअर्स ये पूरे सर्कल में मैंने निशान ड्रॉ कर दिया। अब इन निशानों को इस तरह से मैं मिला दूंगी, इस तरह से। ये देखिए 4 लाइनें जो है वो ड्रॉ मैंने कर दी हैं। अब एंड वाली जो है लाइन में ड्रॉ करूँगी, तो मैं ये 1 इंच की करूँगी। इधर से में मैंने 1 इंच की स्पेस दी थी और एंड में भी मैं 1 इंच की ही स्पेस दूँगी। इस तरह से पूरे राउंड में मैं 1 इंच के निशान लगा दूँगी। बस अब मैं निशानों को मिला दूँगी। इस तरह से पूरे राउंड में व्यूअर्स मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। ये देखिए अब जो टोटल जो हमारा डिज़ाइन बना है इसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 5 इंच 5 पॉइंट है। रफल मैं लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से मैंने डबल फैब्रिक लिया हुआ, ये देखें। और ये पेस्ट्री पेपर, इस पे मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसको इस तरह से मैं रख कर पेस्ट कर दूंगी। मैं डबल में रफल लगाऊंगी। पहले मैं सारा डिज़ाइन इस पर बना लूँगी और दूसरे पार्ट को मैं रफल के साथ बाद में ज्वाइन करूँगी। कि लेंथ और विड्थ जो मैंने आपको पेस्ट्री पेपर की बताई थी सेम वही है। ये व्यूअर्स मैं सेंटर में पार्ट लगाऊंगी। ये 2 पार्ट हैं। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि जो शर्ट में से बचे हुए पीस हैं, जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसकी लेंथ में ज़्यादा फैब्रिक हमारे पास बच जाता है, तो विड्थ में कम होता है। बॉटम पार्ट के घेर को बनाने के लिए मैं साइडों पर कलियाँ ज्वाइन करूँगी। तो इसकी जो लेंथ है बॉटम पार्ट की 15 इंच है और विड्थ जो है ये 14 इंच है। इसी तरह के सेम मेरे पास 2 और पीस हैं जिनकी मैं कलियाँ बनाऊंगी। इनकी लेंथ और विड्थ सेम वही है जो सेंटर वाले पार्ट की है। अब टॉप पार्ट के साथ जो पार्ट कली का मैं ज्वाइन करूँगी उसकी जो विड्थ ली है मैंने 4 इंच ली है। एक साइड पर इधर हम निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम इधर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी साइड मैंने दोनों पार्ट्स की बाहर की तरफ की हुई है और अंदर की साइड जो है दोनों पार्ट्स की उल्टी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है वरना हमारी कलियाँ सही से ज्वाइन नहीं होंगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब ये 4 कलियाँ हैं जो मैं साइडों पर फ्रंट और बैक के ज्वाइन करूँगी। व्यूअर्स 2 खिड़कियों में मैंने ये ऑरेंज कलर के धागे को बांध लिया और साथ में मैं ये एक नलकी के धागों को ज्वाइन कर
इन तीनों धागों को मैं इस तरह से फिर दोबारा से फिरकी में भर दूंगी। ये मैं हाथ से ही भर दूंगी। व्यूअर्स देखें, मैंने रफल को इस तरह से फोल्ड कर दिया है और बैक से मैं इसकी सेंटर से कटिंग कर दूंगी। ये देखें इस तरह से। जहाँ तक मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब ये लाइन जो है मैं छोड़ दूंगी। फिरकी का भी सेम मैंने वही कर लिया है। अब हम फैब्रिक वाली साइड नीचे रखेंगे और पेपर वाली साइड ऊपर रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। रिवर्स में ऑरेंज कलर से मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं येलो कलर से सिलाई लगाऊंगी। मैंने 3 धागों को फिरकी में एक साथ ज्वाइन करके बन लिया था, इसी तरह से मैंने बन लिया। नीलकी का वही कलर मैं यूज़ करूँगी। तो इधर से अब मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। मैंने सिलाई लगा दी है। 3 कलर से सिलाई लगाऊंगी। मैं पीच कलर के साथ सिलाई लगाऊंगी। व्यूअर्स, पूरे सर्कल में मैंने चारों कलर से सिलाइयाँ लगा दी हैं और अब मैं नेक की कटिंग करूंगी। किनारे से भी मैंने इसकी कटिंग कर दी है सर्कल में। जितरक वाली साइड है और ये पेपर वाली साइड है। व्यूअर्स, इसको फोल्ड करके मैं पिन अप कर दूंगी इस तरह से। अब मैं टॉप पार्ट लूँगी। देखिए, पहले मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया था, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। बस आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर रफल को इधर रखा है और इस तरह से पिन अप कर दूंगी। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हैं टॉप पार्ट के। ये देखें, अब मैं नेक की कटिंग कर दूंगी। एक दफ़ा और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर रफल को ज्वाइन किया है। इस तरह से अब मैं नेक की कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और बैक में भी मैं 2 इंच का जो निशान लगाया था कट का, वो कट कर देती हूँ इस तरह से। तो वैसे रफल के मैंने 2 पार्ट्स दिखाए थे, अब दूसरे पार्ट्स को इस तरह से मैंने बिछा दिया है। मैं इसको ज्वाइन करूँगी इस तरह से और पिन अप कर दूँगी। ये फैब्रिक वाली साइड जो है अंदर की तरफ है और पेपर वाली साइड बाहर की तरफ है। इस तरह से मैं पूरे राउंड में इसको पिन अप कर दूँगी। इस तरफ से भी इस तरह से आपने देख लेना है, फैब्रिक ढीला तो नहीं है कहीं से। व्यूअर्स, इधर से मैं पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी और कट जो मैंने लगाया है इधर भी दोनों साइडों पर मैं सिलाई लगा दूंगी और अंदर से जो फैब्रिक को भी कट करके निकाल दूंगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, देखें, मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है और इस तरह से मैंने पूरे राउंड में छोटे छोटे से कट भी लगा दिए, की भी कटिंग कर दिया। अब मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से। मैंने इसको स्टिच करके सीधा कर दिया और ऊपर मैंने इस्त्री भी लगा दी है। अब बटन कैसे मैं लगाऊंगी वो आपको बता देती हूँ। ये छोटे छोटे से आपको मार्क भी नज़र आ रहे होंगे। ये पहले ही मैंने लगा दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से मैं आपको बता दूं। ये देखें, इस तरह से पहले मैंने इसको फोल्ड किया था और एक क्रीज बना ली थी इधर
और एक क्रीज मैंने सेंटर में बना ली थी। अब मैं बटन ज्वाइन करूँगी। पहले मैं सेंटर पॉइंट पर बटन को ज्वाइन करूँगी, फिर इन पॉइंट पर। अब इन दोनों बटनों के दरमियान में जो स्पेस है इसका सेंटर कर लूँगी और इधर एक बटन को ज्वाइन करूँगी, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से और बैक में भी इसी तरह से ज्वाइन कर दूँगी। अब येलो कलर के बटन इसी तरह से मैं इन पॉइंट पर पहले ज्वाइन करूँगी, फिर इसके दरमियान जो स्पेस है इसका सेंटर कर लूँगी। अब ये पहले एक बटन आया था, अब दो बटन आएंगे इस तरह से। सी ग्रीन ज्वाइन करूँगी इसी तरह से इन पॉइंट पर पहले मैं रखूँगी। अब ये 2 बटन थे, अब 3 बटन आएंगे सेंटर में इस तरह से। इन सारे बटनों के दरमियान जो स्पेस है 2 पॉइंट के करीब है। इस तरह से आप पीच कलर के बटन मैं ज्वाइन करूँगी इस तरह से। पॉइंट पर पहले मैंने रखा था, फिर सेंटर्स में मैंने इनको ज्वाइन किया था। इस तरह व्यूअर्स मैं पूरे सर्कल में बटनों को ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें पहले इन पॉइंट के सेंटर में एक बटन आया था, फिर 2 फिर 3 फिर ये 4 हो गए। इनकी जो स्पेस है सब लाइनों में इक्वल है, तो मैंने इस तरह से रखकर ये निशान भी नीचे लगा लिए थे ताकि बाद में ज्वाइन करने में हमें आसानी हो जाए। ये देखें अब मैं नीडल हैंड से इन तमाम बटनों को पूरे सर्कल में ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको मुकम्मल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स बैक में जो मैंने कट लगाया था इस तरह से आपने एक स्ट्रिप ले लेनी है। इस तरह से सीधी साइड पर रखकर इसको स्टिच करके हम उल्टी साइड पर पलट कर इसको तरपाई करना चाहें तरपाई कर लें, या सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई कर लें। उसके बाद मैं फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन कर दूँगी। व्यूअर्स जो देखें मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया फ्रंट और बैक के, और बैक में जो कट लगाया था इसको भी स्टिच कर दिया है। ये बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ जो किस तरह से स्टिच करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल का विजिट करके। मैं शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। बॉटम पार्ट की कलियों को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ये रेब साइड मैंने बाहर की तरफ निकाल दी है और सीधी साइड मैंने सेंटर वाले पार्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इस सेंटर वाले पार्ट में सिर्फ मैं प्लेट डालूंगी और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी, फिर एक दफ़ा और फोल्ड करूंगी। इस तरह से मैं इस सेंटर कर लूंगी। व्यूअर्स इतने ये सेंटर पॉइंट है, इतने हिस्से में मैं इधर कट मारा, आवाज़ नहीं हो रहा। ये जो कलियां हैं ये देखें इतनी ये इक्वल है, इनकी जो विड्थ है। इतने हिस्से में मैं सेंटर वाले बॉटम पार्ट को प्लेट डालकर ज्वाइन करूंगी और जो कलियां हैं इनमें मैं प्लेट नहीं डालूंगी, इनको मैं वैसे ही ज्वाइन कर दूंगी। जो ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स मैंने बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। अब मैं रफल को ज्वाइन करूँगी। रफल पर भी मैंने सारे बटन ज्वाइन कर दिए हैं नीडल से। नेक का सेंटर कर लेंगे, इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने कट लगाया हुआ, ये रफल का सेंटर है। ये देखें इधर से हम मिलाएंगे इस तरह से, ये शोल्डर पॉइंट को शोल्डर पॉइंट के साथ मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और रफल टॉप पार्ट का जो सेंटर है उसको इस तरह से मिलाएंगे। दोनों कट मिल के आ रहे हैं।
और ये शोल्डर के मिलकर आ रहे हैं और ये बैक में ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलकर आ रही है। इस तरह से मैं इसको रखूँगी और इस तरह एक रेब स्ट्रिप ले लूँगी मैं। रेब ये वाली स्ट्रिप जो है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा कर रखूँगी, इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और इसे इस तरह से स्टिच करके उल्टी साइड पर फोल्ड करके मैं तरपाई कर दूँगी। रिवर्स फ्रॉक स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक पर भी मैंने रेब पट्टी लगाकर इसको फोल्ड करके तरपाई कर दिया और बैक में भी लूप्स लगाकर मैंने बटन लगा दिया। इस तरह से कुछ इसकी लुक होगी बैक में। स्टिच होने के बाद इसकी लुक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आई है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।